तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो आज आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट 9 नन हिंदी का पार्ट आपका 9 है और चैप्टर नंबर 10 में लेकर आ गया हूँ। नन हिंदी का देख सकते गैस चैप्टर नंबर 10 है आपका, इस या तू न गई मेरे मन से, और ये पार्ट नंबर 9 है। क्योंकि गैस मैंने एक से लेकर जो वीडियो बनाई थी आपके पार्ट 9 तक, उसमें मैंने एक वीडियो में मैंने 2 पार्ट का आंसर करा दिया था। तो गैस सुनने समझने वाली बात ही है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है और आपने और भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 1 से 8 तक चैप्टर का, 1 से 8 से पार्ट तक का, ताकि आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर नंबर 10 को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका है इसिया तू न गई मेरे मन से। इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 के पार्ट नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए गाइस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 136, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है, तो गैस क्या है इसका काम। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि दोस्तों। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। एक है ए बुझाना, बी है समझाना, सी है जलाना, डी है तड़पाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो इससे क्या फायदा होता है कि आपके जहन में, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है और लंबे समय तक ये आपके माइंड में रहता है, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर, अब जलाना। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर इस पार्ट के 2 और 137 में 90 क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको 137वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारी वीडियो बना दी है, तो जाके आप देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और उर्दू, जी हाँ दोस्तों, और उर्दू का भी मैं पार्ट बना रहा हूँ, और एक चैप्टर बाय चैप्टर 10वें वाले के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, नॉन हिंदी जो बच्चे देख रहे होंगे क्योंकि वो मुस्लिम ही होंगे, मुझे मालूम है, तो उर्दू का भी बना रहा हूँ जाके, क्योंकि वो भी जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। टॉपर सीरीज का लिस्ट, टॉपर सीरीज यहाँ पे चल रहा है, प्ले लिस्ट में जाके बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा वीडियो के, और वीडियो में जाने के बाद आपको टॉपर सीरीज का उर्दू रहेगा, जिसमें आप 10th वालों का देख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने चैप्टर बना रखा है, चला भी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जाके वहां से देख लीजिएगा। उर्दू बहुत जरूरी होता है, नॉन हिंदी और उर्दू नंबर उठाने के लिए मुस्लिम बच्चों के लिए। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 137 नंबर, ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता, तो ऑप्शन ए कह रहा है जो दूसरों के पास है, बी जो उसके पास मौजूद है, सी जो पड़ोसी के पास है, डी जो भाई के पास है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता किस चीज से दोस्तों, तो क्या होगा 137 नंबर का राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उसके पास मौजूद है। ठीक है, यानी अपने पास जो भी चीज रहता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति उससे भी आनंद नहीं उठा पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 138। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या को क्या कहा गया है। ईर्ष्या को क्या कहा गया है, तो दोस्तों क्या कहा गया फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रतिष्ठा, बी प्रशंसा, सी बुझाना, डी अनोखा वरदान। तो ईर्ष्या को क्या कहा गया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनोखा वरदान। ठीक है, ईर्ष्या को क्या कहा गया है, अनोखा वरदान। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कह रहा है दिनकर दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है। दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, तो किसके रचनाकार के नाम से जुड़ा है दोस्तों। कह रहा है ए गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी प्रेमचंद। तो किसके नाम से जुड़ा है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट में भी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। नेपोलियन भी करता था, स्पर्धा करता था, तो किससे करता था भाई गाइस, फटाफट बताएं आप लोग इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन चलिए देख लेते। कह रहा है ए रसेल से, सी कह रहा है आपका मोदी से, डी बी कह रहा है सीजर से, डी कह रहा है इमरान से। तो किससे करता था गाइस, इसका क्या होगा राइट आंसर। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका
यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया guys दोस्तों, यहाँ पे बी होना था लेकिन यहाँ पे सी होना था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये सीजर राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिए, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था तो सीजर से करता था, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन स्पर्धा करता था किससे, तो सीजर से। इसका राइट आंसर है सीजर, ठीक है। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे, तो सीजर से। ये आप समझिए ना, इस ऑप्शन छोड़िए, क्योंकि गाइस एग्जाम में जो होता है ऑप्शन कोई भी रह जाएगा, आपका आंसर से मतलब रहता है। तो सीजर यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है, सीजर से। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था, सीजर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की ओर चलते हैं। तो भाई 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हमें नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, ए दयालु, बी ईर्ष्यालु, सी कमाऊ, डी परोपकारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ईर्ष्यालु, ठीक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो बन जाता है ना, वो समझो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। जो अपने पास जो भी जाता है उससे वो फायदा नहीं उठा पाता, उससे खुश नहीं रहता, हमेशा दूसरे के बारे में जलता रहता, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 142 नंबर की ओर इस चैप्टर के, ठीक दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन 142, निंदा है, क्या है निंदा, ईर्ष्या की माँ का नाम, सी है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। तो चलिए गाइस थोड़ा मैं इधर से क्वेश्चन छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो थोड़ी इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए कह रहा है ईर्ष्या की माँ का नाम, बी कह रहा है ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, सी कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, डी कह रहा है ईर्ष्या के नानी का नाम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट बताए दोस्तों क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताएं फटाफट आप लोग, किसका नाम है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा एशिया की बड़ी बेटी, एशिया की माँ, एशिया की बड़ी बेटी का नाम, ठीक है दोस्तों। निंदा है एशिया के बड़ी बेटी का नाम, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर यही है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एशिया की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नहीं दोस्तों, 143 नंबर क्वेश्चन की। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं हम अच्छे से, जो 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 कि आप लोगों को एकदम साफ दिखे, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वकील साहब है, वकील साहब है कैसे, ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है, राजनीतिज्ञ है। तो कैसे है वकील साहब, फटाफट आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। वकील साहब कैसे है दोस्तों, बताए फट बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताए 143 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्यालु है कि नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति है वकील साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 144 नंबर इस पार्ट के। तो क्या है दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन, मूल 144 नंबर कह रहा है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। तो गाइस इसका ए है उपन्यासकार, ऑप्शन पहला कह रहा है, बी कहानीकार, सी निबंधकार, डी कवि। तो क्या है, तो गाइस इसका राइट आंसर 144 का आपको सी, ऑप्शन नंबर सी निबंधकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, इसका राइट आंसर है निबंधकार है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, तो निबंधकार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पे राइट आंसर शायद होगा जाए कवि होने वाला शायद, है कि नहीं दोस्तों। मेरे ख्याल से एकदम राइट आंसर कवि है इसका। आप लोग क्या आंसर, इसका आंसर मारेगा दोस्तों, निबंधकार नहीं है। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या, यानी कि पूरे रूप से, मूल रूप से यानी पूरे रूप से जो है अच्छे तरीके से, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, तो कवि है, ठीक है। निबंध किन्होंने लिखा है, लेकिन मूल रूप से क्या है, कवि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 144 का जो भी आप लोग कमेंट में बताए, लेकिन 100 डी इसका राइट आंसर है कवि, इसका राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से नहीं कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर क्या कह दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसको, है कि नहीं। तो चलिए 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति तो किसकी है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि दोस्तों। इसका ऑप्शन कह रहा है पहला ए महात्मा गांधी, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं दोस्तों, अच्छा से आपको दिख जाएगा। ए इसका कह रहा है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, सी दिनकर की, डी निराला की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ठीक है दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, ठीक है।
उन्होंने ये कहा बात था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, इस चैप्टर के, कि दोस्तों, यानी कि इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को दिक्कत ना। क्वेश्चन कह रहा है, यार तो बेरोजगार, यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे इस तरीके से, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक। तो भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है। तो यार फिर से मैं बोल लेता हूँ, यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है। आकर होना चाहिए कि नहीं, आकर ठीक होना चाहिए। तो कहा आगे क्या होगा, किस पाठ से है, ये किसने कहा था, ये बात है, किसने कहा था दोस्तों, ये तो बाजार की मक्खियां है जो आकर आकर हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, यह पंक्ति है, किसकी है, किसने कहा था, इसका आंसर फटाफट बताया इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीचे, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पे, इस चैप्टर का 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 147 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ कहाँ, ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी दिल्ली में। तो कहाँ हुआ इसका जन्म, फटाफट बताए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है, बिहार में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस चैप्टर के और इस पार्ट के, ठीक है दोस्तों। कह रहा है 147 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। लेखक के अनुसार निंदा की माँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए का ईर्ष्या, बी प्रशंसा, सी हंसी, डी खुशी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ईर्ष्या, ठीक है दोस्तों। ईर्ष्या इसका राइट आंसर है कि नहीं, क्योंकि एशिया की बड़ी बेटी का नाम क्या कहा गया है, अनुवरदान को, है कि नहीं, निंदा को। तो यहाँ पे कहा निंदा की माँ कौन है, तो ईर्ष्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 की, तो इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन छुप गया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक। चलिए इसको मैं इधर कर लेता हूँ पहले। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। ईर्ष्या जो है सबसे पहले किसे जलाती है। तो गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट बताए, आप लोग क्या होगा, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। ए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बी कह रहा है जिसके प्रति उसके मन उसका जन्म होता है। सी कह रहा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसके 149 नंबर का आपको राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ठीक है। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 150 की ओर, इस चैप्टर की अगला क्वेश्चन की ओर है दोस्तों। तो कह रहा है चैप्टर अगला क्वेश्चन, रसिया तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है। रसिया तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है। तो ऑप्शन ए है कहानी, बी है रेखा चित्र, सी है निबंध, डी है उपन्यास। तो क्या है, क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट में बताए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध, ठीक है। 150 नंबर का राइट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन की आप जो भी पार्ट है चैप्टर नंबरिंग, इसका राइट आंसर हो गया इसका सी, निबंध, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, सी, निबंध है दोस्तों, ठीक है। सेतु नगर मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 यहाँ पे 51 थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रसिया तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है। रसिया तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। जो बच्चे अच्छे से नहीं देखेंगे उसको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मैंने पढ़ाया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, बी हो जाएगा प्रेमचंद्र, सी कह रहा आचार्य शिव पूजन सहाय, डी कह रहा वर्षिका श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, रसिया तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं। तो कौन रहते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ इसका लोग दोस्तों, आप लोग फटाफट बताओ इसका आंसर। डॉक्टर, बी शिक्षक, सी बीमा एजेंट, डी फौजी। तो कौन रहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा 152 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट आप लोग बताओ इसका आंसर। 152 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, डॉक्टर गाइस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा एजेंट रहते हैं, ठीक है।
इसे तू नगर मेमन से मन में पाठ वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं, तो बीमा एजेंट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और छोटा कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है। तो किस में गाइस, तो ऑप्शन ए कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग, बी कह रहा है विक्रमशिला, सी इसलिए तूने कही मेरे मन से, डी कह रहा हौसले की उड़ान। तो क्या होगा आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरी बातों को सुना, तो क्या होगा इसका आंसर होगा, राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए तू न कही मेरे मन से। ठीक है, 153 का राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे 154 नंबर क्वेश्चन है। इस पूरे पार्ट का आपको कह रहा है 154 नंबर क्वेश्चन, तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी डॉट डॉट खास योगदान देती है। तो क्या गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर, तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी डॉट डॉट खास योगदान देती है। तो क्या दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर 154 का, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरात्मा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अंतरात्मा, इसका क्या है राइट आंसर है। तो गाइस थोड़ा चलिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे कोई छूटा नहीं ना क्वेश्चन, किसी ने जीवन का रोजमर्रा के घर पे हो गया ये भी दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों, है कि नहीं। 153 का राइट दूसरे से ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए यार 100 आपका हो गया कितना, 154 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 155 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, 155 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामने का सूर्य उससे मध्यम सा दिखने लगता है, बी कह रहा है दुखी हो जाता है, सी व्याकुल हो जाता है, डी खुश हो जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 यहाँ पे आ गया, कह रहा है 156 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है 156 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, दोस्तों फटाफट बताएं आप लोग इसका राइट आंसर। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, घृणा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी क्रोध, सी कह रहा है मानसिक अनुशासन, सी कह रहा है शारीरिक अनुशासन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं इसका ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक अनुशासन। तो हमारा मन ठीक रहेगा, मन से हम सोचेंगे, दिमाग लगा के सोचेंगे कि ईर्ष्यालु नहीं बनना है, तभी हम राइट सही सबसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल, क्वेश्चन नंबर 57 और इस पार्ट के है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है ईर्ष्या कौन करता है, ईर्ष्या कौन करता है। तो ए कह रहा है ऑप्शन नंबर, जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता है, बी कह रहा है दूसरों को हानि पहुंचाता है, सी कह रहा है सुख संतोष को अधूरा मानता है, डी कह रहा है उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा, क्या होगा बताए आप लोग अभी भी फटाफट बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, समझ गए कि नहीं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते फिर है कि नहीं, 158 क्वेश्चन की ओर। तो 158 को थोड़ा जूम कर लेते दोस्तों इस तरीके से। तो चलिए 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। ईर्ष्या जो है उसका संबंध किससे होता है, तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। और नंबर ए देखिए कह रहा है अपने ऊंचे से, बी कह रहा है अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने नीचे से, अपने से कमजोर से। तो इसका क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ आप लोग। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदियों से। ठीक है, उसी से ना ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी कि अगले अपने हमारे जो आसपास में वो है जो हमसे आगे निकल गया उसी से हटा, और जो हमारे पास नहीं है उसके पास है, या उसके पास वो चीज जो हमारे पास नहीं उससे हम लोग जलते रहते हैं, नहीं अपने प्रतिद्वंदियों से ना होगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 159 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि नहीं, यानी इस पार्ट का पूरे टोटल मिला के है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, काफी छोटा हो गया दोस्तों, है कि नहीं। इसको अच्छे से कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए बैठ गया, तो चलिए 159 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों।
कह रहा है सिया तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उससे उस बेचारे की जिंदगी ही डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताए क्या होगा आंसर, आप लोग बताए इसका आंसर। क्वेश्चन जो कह रहा है सिया तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उसे उस बेचारे की जिंदगी ही डॉट डॉट क्या क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है बदल जाती है, बी उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है, डी सुख हो जाती है। तो इसका क्या होगा आंसर गाइस, फटाफट बताए अभी बताए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर के है कि नहीं। तो इसका चलिए पढ़ते क्वेश्चन। कह रहा है 160 नंबर क्वेश्चन, या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह कौन भोगता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आप लोग राइट आंसर बताए है कि दोस्तों। क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि पालू व्यक्ति, बी कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति, सी कह रहा है संकोची व्यक्ति, बी डी कह रहा है दयालु व्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसया तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह में कौन भोगता है। इसका क्या होगा राइट आंसर भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, फटाफट बताओ आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह कौन भोगता है। तो शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकोची व्यक्ति। ठीक है, इसया तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है, संकोची व्यक्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसया व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, संकोची व्यक्ति होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा संकोची व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 161 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। तो कौन है दोस्तों, ए कह रहा है दुख, बी है निंदा, सी कह रहा है सुख, डी है पड़ोसी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, निंदा है कि नहीं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 161 हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 की ओर चलते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, दुख निंदा यहाँ पे हो गया। तो चलिए 162 नंबर की ओर चलते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इसको इस तरह से जूम कर लेते दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन कह रहा है ए दयालु, बी ईर्ष्यालु, डी पड़ोसी, बी कमाओ। तो हमें नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। मैंने अच्छे से आपको समझाया है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्यालु हमें नहीं होना चाहिए। अगर ईर्ष्यालु हम बन जाते हैं तो हम हमेशा दूसरे से जलेंगे, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो क्या कौन सा है गाइस दोस्तों, इसका क्या होगा राइट आंसर। ए है इसया तू न गई मेरे मन से, बी ईदगाह, सी ठेस, डी सुदामा चरित। तो क्या है इसका राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उन्होंने कौन सा रचना किया है पाठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन वकील साहब क्यों सुखी नहीं है, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है। बीमार वश, ईर्ष्यावश, सी गरीब से पैसे की लोग क्या कहते हैं, है कि नहीं। पैसे की लोग क्या कहते हैं, पैसे के लोग क्या कहते हैं, इसका होना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्यावश, है कि नहीं। वकील साहब क्यों सुखी नहीं है, ईर्ष्यावश के कारण, यानी कि ईर्ष्या के कारण वकील साहब खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास ये सब समा गया है। तो हमेशा अपने दूसरों से क्या करते हैं कि वो हमसे नीचा गिर जाए, आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी निंदा, सी मृत्यु, डी चीता। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस चिंता को लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीता। ठीक है, चिंता को लोग क्या कहते हैं, चीता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 166 की ओर 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है, किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है। ए ईर्ष्या को, बी लोभ को,
बी सुक्को, डी मोको। तो गाइस आपको मालूम है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में गाइस इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ईर्ष्या को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते इस पार्ट के। कह रहा है कौन चीता के समान है? कौन चीता के समान है? निंदा, सुख को, चिंता, ईर्ष्या। तो कौन चीता के समान है, यानी कौन चीता के समान है? तो चिंता जो है चीता है, चिंता जो है चीता के समान। ठीक है, कौन चीता के समान है? तो चिंता। ठीक है, घुमा के दोनों तरफ से मैंने पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे, चीता जो है चिंता के समान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था दोस्तों। यहाँ तक आपका जो भी है मैंने पूरा बना दिया, आपका जो भी इस चैप्टर का था बीवीआर से ऑब्जेक्टिव, बीवीआर ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, पूरा का पूरा मैंने करा दिया। अगर आपने तैयारी कर ली है तो ये मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं टकराने वाला है। इस तरीके से मैंने आपसे पूछा है। तो आई होप आप लोग को मेरी पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर आपको हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीवीआर ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है, और उर्दू वाले बच्चे जरूर जाएंगे हमको देखने के, दूसरा उर्दू देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, उर्दू का नन यानी कि नन हिंदी वाले बच्चे जरूर उर्दू देखिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। ठीक है दोस्तों।